मैंने वीडियो बनाई थी, एआई से पूछा था कि अगर तुम इंसान होते तो कौन सा मजहब चूज करते, जिसके ऊपर मुझे बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से डीएम आए, ये सवाल तुम इंग्लिश में करो फिर मानेंगे। मैंने सोचा कि चलो आज हम उससे इंग्लिश में पूछते हैं। और दूसरी बात, And helping others is something that can bring positive change to individuals and communities. These principles stand out as meaningful to many people. थैंक यू। Welcome. इंग्लिश में मैंने पूछ लिया उसका। देख ली, आ गई होगी मजा, खूब मजा आया होगा। अब जरा अपना मुल्ले की भी बातें सुन लो। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, तुम्हारे जो एक्स मुल्ले रह चुके हैं ना, उनकी बातें सुनो तुम। वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगाए बैठा है जो कि कुरान आसमानी किताब है। ऐसी ऐसी बातें पहले मेरे जहन में आती थी, लेकिन चूंकि जब तक कोई इतना कुरान को तर्जुमे को नहीं जानता था, पढ़ तो रखा था, तर्जुमे नहीं जानता था। फिर जब तर्जुमे पढ़े ना, तब हमारे को पूरी कहानी समझ में आती चली गई। हमें ये समझ में आ गया यार, ये कुरान अल्लाह की तो है नहीं है, मोहम्मद साहब ने लिख रखी है। मोहम्मद साहब की जबान नहीं है ये, मोहम्मद साहब ने ये इसको तैयार कराया और अब्बासियों ने इसको गरड़ मरड़ कर दिया। क्योंकि मोहम्मद साहब का दिया हुआ जो कुरान है वो तो बकरी खा गई थी आधे से ज़्यादा। वो हजरत आयशा नीचे तकिया रख के सोई हुई थी, बकरी आई वो खा गई। तो उस्मान गनी के जो तीसरे खलीफा हैं, उनके हाथ जो कुरान की कुछ वो बची थी वो लेके उन्होंने फिर बाकिया कुरान तैयार करा। ये तीसरे खलीफा का काम है उस्मान गनी का। उसमें कुछ सच है तो कुछ? हाँ, अपनी तरफ से है मैक्सिमम। अब आप ये बताइए, अगर कोई पैगंबर हो या देवता हो या कोई बहुत बेहतरीन शख्स हो जी, तो उसके बारे में हमें गलत गलत बातें थोड़ा ही मिल जाएंगी लिखी हुई, हमें तो अच्छी मिलनी चाहिए ना। तो हमारे जो हदीस है ना, हदीस के अंदर मोहम्मद साहब का करैक्टर इतना गंदा दिखा दिया है। उनको पीडीफोलिया दिखा रखा है, उनको बच्चों के साथ सेक्स करने वाला दिखा रखा है हदीसों के अंदर। ये मैं बता ही देता हूँ, एक एक बात बताऊंगा और उसका रेफरेंस दूंगा तो अच्छा रहेगा। जैसे कि सही बुखारी 1285 है जी, सही बुखारी एक ऑथेंटिक हदीस है। उसके अंदर ये बात दिखा रखी है कि उम्मे कुलसूम जो उनकी बेटी थी वो मरी हुई कब्र के अंदर पड़ी थी। तो मोहम्मद साहब ने खड़े होकर पूछा, भाई कल रात से जिसने अपनी बीवी के साथ सेक्स ना किया हो वो आदमी कब्र के नीचे उतरे। भाई ऐसा क्या काम कराना चाह रहे थे मोहम्मद साहब एक रात के रुके हुए बंदे से जो उसको कब्र में उतार रहे थे? भाई तुम किसी पाक आदमी को पूछ लो, कोई पाक हो ना पाक हो, बता दो, वो नीचे उतर जाओ। जो वजू से हो वो नीचे आ जाओ। वो पूछ रहे हैं कौन कल रात का रुका हुआ है जिसने अपनी बीवी के साथ सेक्स ना किया हो, वो नीचे उतर जाओ। तो ये कितनी गंदी बात है, ये हदीस के अंदर लिखी हुई है। मोहम्मद साहब ने कुत्तों को मारने के आदेश दे दिए, काले कुत्तों को मार दो, है ना। तो ये ऐसी ऐसी हदीस से दे रखी हैं। मोहम्मद साहब एक 1.5 साल की बच्ची जो किसी साहबी के घर में गए तो वो वहाँ फर्श पे घूम रही थी, उसका नाम उम्मे हबीबा था बच्ची का, 1.5 साल की उम्र थी उसकी। उसको देख के कह रहे हैं कि भाई काश जब वो ये बच्ची जवान होगी और मैं जिंदा रहा तो मैं इससे निकाह करूँगा, शादी करूँगा। यार एक 58 साल का आदमी एक 1.5 साल की बच्ची में ऐसी बात कैसे सोच सकता है? कितनी गंदी बात है। सुन लिया ना, आ गई। तो ये फालतू के ना अपने ही मुल्क में, तुम अपने मुल्क में ना सबका अपना अपना होता है। ते पाकिस्तानी है तू, तुझे मुल्क में जो सिस्टम सेट किया होगा तुम्हारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने, उस हिसाब से तुम अपने अपने मुल्क के अपने फोन में बजा के तू दिखा रही है जो भी है। फिर सच्चाई कुछ और है, समझी ना। तू लोग भी ये समझ सकते हो, नहीं समझोगे तो बाहर में जाओ। जितनी जल्दी समझ जाओगे तो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। ये तुमने ऐसी तैसी में जाओ, मैया चुदाओ, पाकिस्तानी हो साले, बाहर में जाओ।